चलिए बच्चा पार्टी, आज देखते हैं क्लास 9 से 2.3 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना नहीं करना है, बस देखना है कि x+1 से ये 0 हो जाएगा या नहीं, या ये कोई भी क्वेश्चन जो होगा या नहीं। जब भी आपको गुणनखंड चेक करने के लिए बोला जाए तो आप देख लीजिए, इसको कह रहा है उसको आप सबसे पहले x+1 है जैसे कह रहा है उसको इक्वल टू 0 कर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस एक को इधर भेज देना है। जैसे आप एक को इधर भेजिएगा तो आप सब जानते हैं 0 - 1 यानी कि -1, फिर +1 इधर जाता है तो -1 हो जाता है। अब क्या करना है, इस x को, इस x बराबर -1 को समीकरण में पुट कीजिए। जैसे पहला समीकरण है x³ + x² + x+1। ये समीकरण नहीं है, बहुपद है। इस बहुपद में x का मान क्या करिए, -1 को डाल दीजिए। अगर -1 के डालने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है x+1। अगर नहीं आता है 0 तो x+1 गुणनखंड नहीं है। बस इतना करना है। तो करते हैं, x का मान -1 है तो मैं -1 x की जगह पर डाल देता हूँ, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, यानी कि x की जगह पे हमने क्या कर दिया, -1 डाल दिया। अब इसको तोड़िए, -1 का क्यों आप तोड़िएगा तो -1 × -1 × -1 ये आया। अब ध्यान से देखिए, एक को एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, अब प्लस को फिर माइनस से कर देंगे तो माइनस, यानी कि माइनस 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 जो होगा माइनस बन जाएगा। तो -1 का क्यों -1 आया, प्लस -1 का स्क्वायर तो -1 × -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 तो ये आ गया +1, प्लस माइनस -1, क्योंकि दोनों साइन एक जगह नहीं रहता है, प्लस माइनस साइन एक जगह नहीं रखते हैं, +1। अब ध्यान से देखिए, इस -1 से ये +1 गया और इस -1 से +1 गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, तो यानी कि ठीक है। अब ये 0 बचा तो इसका मतलब ये आया कि 0 आ गया तो x+1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 इसका गुणनखंड है, का गुणनखंड। अगर 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। अब चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है x4, ये है सेकंड क्वेश्चन, x4 + x³ + x² + x+1 में x+1 गुणनखंड है या नहीं है। तो फिर वही इतना करना है आपको, और x-1 आया तो x-1 को यहाँ पे डाल दीजिए। तो -1 डाल देंगे 4 बार, -1 डालेंगे 3 बार, -1 डालेंगे 2 बार, -1 और ये +1। अब ध्यान से देखिए, -1 को 4 बार गुना करिएगा तो 1 आएगा। कैसे गुना करना है, बिल्कुल ऐसे ही गुना करना है, बस माइनस माइनस प्लस कैसे होगा ये आप देख लेना। प्लस अब भी -1 का क्यों यहाँ पे हमने गुना किया था तो कितना आया था, -1, तो डाल दे रहा हूँ -1, प्लस -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस +1। अब ध्यान से देखो, 1 + माइनस माइनस, +1 -1 +1, इस 1 से ये 1 कटा, ये 1 से ये 1 कटा, अब ये 1 बच गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर आया 1। क्या ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो आप कहिएगा नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। तो x+1 इसका या इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ गए। अगर 0 आ जाता, जैसे यहां पे आया तो गुणनखंड हो जाता, अगर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन है x4 + 3x4 सॉरी 3x³ है, 3x³ + 3x² + x+, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ भी यही चेक करना है, x+1 को ही चेक करना है, तो x+1 वही डालेंगे। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसे करेंगे, x+1 = 0 तो डायरेक्ट x-। अब क्या करना है, इस -1 को डाल दीजिए, -1 का 4 + 3 × -1 का x का मान डालना है, तो 3 से गुना है तो इसलिए मैंने 3 से गुना कर दिया, +3 × -1 का स्क्वायर + -1 प्लस, अब करेंगे कैलकुलेशन, -1 का पावर 4 टूटेगा तो 1 ही आएगा, +3 × -1 का पावर 3 टूटेगा तो -1 आ जाएगा,
प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर टूटेगा तो 1 आएगा, प्लस माइनस -1 अब प्लस 1। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, -1 प्लस 1, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, कि प्लस माइनस है सेम डिजिट में अगर प्लस माइनस होता है तो वो कट जाता है। अब इधर देखिए 1 प्लस माइनस -3 प्लस 3, ये दोनों भी कट गया तो बचा क्या 1। क्या गुणनखंड है x + 1 इसका, तो आप कहेंगे नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। अब चलिए ये इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है x³ -x² -2 + √2 x + √। अब देखिए इस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में भी यही देखना है, x + 1 ही देखना है, तो आपको पता है -1 पुट करना है, तो -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + रूट इंटू -1 + रूट। अब चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, -1 का पावर 3 -1 -1 का स्क्वायर +1, तो +1 है ये साइन माइनस यहाँ वाला, ठीक है, -2 + √2। अब ध्यान से देखिए इस जगह है ना, आप एक काम कर सकते हैं, ये -1 जो इससे गुना है, ये -1 इससे भी गुना है, मैं माइनस माइनस प्लस कर सकता हूँ, मैं ये अगर चाहूँ तो यहाँ पे प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, -1 + √। अब लिखिए -1 अब देखिए दो काम कर सकता हूँ, या तो अभी मैंने बताया कि -1 को इससे गुना कर सकता हूँ, या -1 को मैं 2 से कर सकता हूँ, तो -1 को मैं 2 से करूंगा तो -2, अब -1 को √2 से करूंगा तो -√, प्लस रूट। अब क्या करूंगा, तो अब देखिए -1 -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, अब माइनस माइनस हो जाएगा +√, ठीक है, अब और ये ब्रैकेट खत्म कर दिए, ये आ गया +√। अब देखिए ये 2 से तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, यानी कि 2√2। अब ये रूट का गुना भाग कैसे होता है, जोड़ घटाव कैसे होता है, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में हीरो टू हीरो सीरीज में मैंने करवाया, उसमें आप देख सकते हैं। ये 2√2 आ गया तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, तो आप कहेंगे गुणनखंड नहीं है। यानी कि इस टॉपिक में आप सिंपल ये समझे कि जिसे भी चेक करने के लिए बोले इसको = 0 कर दो, इससे मान निकालो x का मान इससे निकल जाएगा, यानी कि x + a है तो, या x - a है तो x + a = 0 कर लो, x का मान निकालो, a आ जाए या +- a आ जाए, जो भी आए, फिर उसको उस बहुपद में डाल दो। अगर उस बहुपद में डालने से इस x का मान अगर उस बहुपद में डालने से 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं हो। इस चीज को याद रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन,